हाँ बुरा लगता था मुझे जब कोई मेरा खास न था। हाँ बुरा लगता था मुझे जब कोई मेरा खास न था, पर मैंने उड़ान भी तभी भरी जब कोई मेरे पास न था। हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान टॉक में। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, शायद ही ये कहानी आपने इससे पहले कहीं सुनी हो, पर इसके पीछे का मैसेज बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उन दो लड़कों की जो एक गांव में रहा करते थे। एक की उम्र 6 साल और दूसरा 10 साल का था। दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो साथ में खेलते कूदते नहाते धोते हर काम साथ में किया करते थे। एक दिन खेलते खेलते वो गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उन दो लड़कों में जो बड़ा लड़का था 10 साल का, उसका पैर फिसल गया और वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब जो छोटा लड़का था 6 साल का, वो परेशान हो गया। वो इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई मिल जाए कि कोई हमारी मदद करे, पर उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। उसे बाजू में एक बाल्टी पड़ी हुई मिली जिससे कि एक रस्सी बांधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उस बाल्टी को उठा के कुएं में डाल दिया और अपने दोस्त से कहा कि पकड़ ले इसे। अब जो 6 साल का लड़का है, उसने कहा 10 साल के लड़के से कि इस बाल्टी को पकड़ ले, और उस बड़े लड़के ने 10 साल के लड़के ने उस बाल्टी को पकड़ लिया। और छोटा लड़का ऊपर से खींच रहा है, जोर लगा रहा है, खींच रहा है, और जो बड़ा लड़का था वो बाल्टी को पकड़े बैठा हुआ है। छोटे लड़के ने खींचा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त की जान नहीं बचा ली। जैसे ही बड़ा लड़का ऊपर आया, उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, रोने लगे, खुश होने लगे। पर दिल में एक डर भी था कि अब गांव में जाने के बाद माता पिता तो बहुत मारेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब ये दोनों गांव गए और इन दोनों ने पूरी जो कहानी वहां पे हुई, कैसे गिरा कैसे निकाला, ये कहानी जब पूरी सुनाई, तब गांव वालों ने इस पे भरोसा नहीं किया। क्योंकि वो छोटा लड़का 6 साल का इतना छोटा था कि उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि एक बाल्टी उठा सके। तो फिर उसने इस बड़े लड़के को कैसे उठाया होगा, ये बात हर कोई सोच रहा था। पर उस गांव में एक इंसान था जिसने इनकी बातों पर भरोसा कर लिया। सारा गांव उन्हें रहीम चाचा के नाम से जानता था, गांव के सबसे ज्ञानी बुजुर्गों में से एक। अब रहीम चाचा के भरोसा करने के बाद सारे लोग हैरान हो गए। उनको लगा, यार ये आदमी तो कभी झूठ नहीं बोलता है, इतना ज्ञानी है। अगर इस इंसान ने भरोसा किया है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी बात में। फिर सारे गांव वाले और उन लड़कों के माता पिता रहीम चाचा के पास चले गए। उन्होंने पूछा, चाचा ये कैसे हुआ, इस छोटे से लड़के ने ये कैसे किया? तब चाचा ने कहा, कैसे किया क्या? लड़का बता तो रहा है कि उसने ये कैसे किया। उसने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में है। उसने आजू बाजू देखा पर उसे कोई भी नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके। तो फिर उसने एक बाल्टी उठाई और बाल्टी उठा के अंदर डाल दी और बड़े लड़के से कहा कि इसे पकड़ ले। फिर छोटा लड़का खींचता गया और उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। लड़का बता तो रहा है कि उसने इसे कैसे बचाया, अब इसमें अलग मैं क्या बताऊं? तो हर कोई रहीम चाचा की ओर हैरानियत से देखने लगा। तब रहीम चाचा ने कहा, सवाल ये नहीं है कि इसने अपने दोस्त को कैसे बचाया, सवाल ये है कि ये छोटा 6 साल का लड़का ये क्यों कर पाया। जब उसका दोस्त कुएं में गिरा हुआ था और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा था, तब इस छोटे 6 साल के लड़के के आजू बाजू आसपास कोई भी नहीं था। इस 6 साल के लड़के के आसपास कोई भी नहीं था जो इसे कह सके कि तू ये नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने दोस्त को बचाता। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में सिखाती है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, पर हमने खुद को कमजोर कर लिया है क्योंकि जमाने को लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमें भी लगने लगा है कि हम ये नहीं कर सकते। ये छोटी सी कहानी मैंने संदीप माहेश्वरी सर के एक सेशन से ली है। एक ऐसे एनर्जेटिक इंसान जिन्होंने इस इंडिया के यूथ को ही बदल दिया, इस इंडिया के यूथ की सोच को बदल दिया। हम जल्द ही संदीप माहेश्वरी सर के जीवन पर आधारित एक वीडियो लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, या आपने संदीप माहेश्वरी सर का सेशन देखा हुआ है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आ जाते हैं हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।